तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AB बाय BC। जो tan 30 हमारा है वो हमारा 1/√3 है, वो हमारा बाय BC क्योंकि AB 5 है इज इक्वल्स टू 1/√3। सॉल्व कर देंगे हमारा तो हमारे पास BC आएगा 5/√3। अब हमारे पास AB है BC है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसे निकाल लेंगे, सिंपल। हिमांश तुम्हारी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। इज हिमांश शेयर या गॉन? गॉन ना? उसका नेटवर्क लग ही रहा था, नेटवर्क इशू है। ठीक, मैं करवा देता हूं, बिल्कुल करवा देता किसी और के पास होगी वो पीडीएफ? हिमांश आ गया लग रहा है। हूं। अच्छा साहिल, ये बात आ गया, वापस आ गया हिमांश। हिमांश एक बार आवाज दोबारा आ रही मेरी? हाँ जी आ रही है, आ रही है। एक बार दोबारा क्वेश्चन देखेंगे, फिर से वही सोल्यूशन जहां से स्टार्ट हुआ। एक पिछली स्लाइड निकाल लो बस। हाँ बस, थैंक यू। हाँ जी, इसमें अगर किसी को समझना आया तो मैं समझा देती हूँ। यू वर ऑलरेडी गिवन द लेंथ ऑफ ए बी। हाँ चलो, ये दिखाना चाहते हो ये दिखा दो। यू ऑलरेडी गिवन द लेंथ ऑफ ए बी and the angle ACB is equal to 30 degree. You need to find the lengths of BC and AC, right? And using figure दिखा दो हिमांश। Using trigonometric ratios, आपको अगर given है AB is equal to 5 और angle ACB is equal to 30 degree। आप देखो, अगर एंगल 30 डिग्री गिवन है, मतलब थीटा गिवन है, तो थीटा के ऑपोजिट वाली जो साइड होगी वो क्या होगी? वो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था उसको, राइट, वो परपेंडिकुलर। तो मतलब आपको परपेंडिकुलर का लेंथ गिवन है, परपेंडिकुलर या हाइट भी कह सकते हैं, राइट ध्रुव। परपेंडिकुलर की लेंथ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो आपने सबसे पहले जुडिशियसली ये देखना है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप ले सकते हैं। तो ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो आप इसमें 30 डिग्री एंगल गिवन है, थीटा गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है, तो आप कौन सी लेना चाहोगे? इन्होंने टैन लिया है तो आप टैन भी ले सकते हैं। तो टैन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस इसमें है BC। Why BC? Because BC is the side adjacent to the given angle, इसलिए BC is the base। ठीक है, BC बेस है आपका, AB आपका परपेंडिकुलर है। तो tan C, tan ऑफ एंगल C कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। AB अपॉन BC, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। tan 30 की वैल्यू आपको मालूम है, अकॉर्डिंग टू द टेबल जो आपने लिखा था पिछली बार, 1/√3 है। तो आपकी BC की वैल्यू आप निकालोगे। अब BC की वैल्यू आ जाएगी तो AC की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? कोई मेथड है AC की वैल्यू निकालने का? पाइथागोरस थ्योरम। बहुत बढ़िया, पाइथागोरस थ्योरम। क्या मैं किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करके भी BC की वैल्यू निकाल सकती हूँ? AC की वैल्यू, सॉरी, AC की वैल्यू में किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करके भी निकाली जा सकती है क्या? मैम, या पाइथागोरस थ्योरम इज द ओनली वे आउट? मैम साइन भी लगा सकते हो कि 5/AC इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। हाँ, मतलब आप, हाँ जी, कोई और कुछ बोलना चाह रहा है? जिसमें हाइपोटेन्यूस है वो लगा सकते हैं। हाँ, जिसमें भी हाइपोटेन्यूस होगा, जिस भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हाइपोटेन्यूस होगा, आप वो वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाकर भी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू, AC की वैल्यू निकाल सकते हो। इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम से किया, आप पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हो। देयर आर एम्पल ऑफ मेथड्स टू डू वन क्वेश्चन। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के किया जा सकता है। इज इट क्लियर ना? बहुत लोगों को आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने दोबारा समझाया। सबको समझ आ गया? अच्छा, इसने AC sin 30 लिया हुआ है, फाइन। इसने sin 30 की तरह भी किया है और पाइथागोरस, दोनों अल्टरनेटिव मेथड्स बता दिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये तो हमने देखा ही नहीं। थैंक यू हिमांश। आगे चले।
बाय हिमांश। तो अभी क्या है एग्जाम्पल 7। इसमें हमारा क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है PQR, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। ट्राइंगल PQR है, Q पे राइट एंगल है, PQ 3 सेंटीमीटर है, PR 6 सेंटीमीटर है। हमें एंगल QPR निकालना है और एंगल PRQ निकालना है। फिगर से बताता हूँ। हमारे पास PQR ट्राइंगल है, PQ 3 सेंटीमीटर है, PR 6 सेंटीमीटर है और एंगल Q पे 90 डिग्री है। ठीक है, विशेष होस्ट है, विशेष एडमिट करेगा। ठीक है, तो पहले हमें PRQ निकालना है, तो हम PRQ को थीटा मान लेंगे। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर है, तो हम साइन R निकाल लेंगे, PQ बाय PR। सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और हमें पता है कि जो साइन थीटा, हमें पता है कि साइन 30, जो साइन 30 होता है वो 1/2 होता है। तो क्योंकि जो साइन R है ये 1/2 के इक्वल है, तो मतलब R 30 होगा। ये समझ है? एक बार और समझा दूं। हाँ हाँ, जी, एनी क्योंकि डाउट्स? साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। एक बार और समझा दो भाई। समझा दे। देखो, ठीक है, साइन 30/2 है। अब हमारे जो क्वेश्चन से आ रहा है कि साइन R 1/2 है। ठीक है, तो साइन 30 जो है वो 1/2 के इक्वल है। तो साइन R क्या होना चाहिए? R क्या होना चाहिए? 30 होना चाहिए, तभी तो वो 1/2 के इक्वल बनेगा। हाँ समझ ठीक है, आया? हाँ, आ गया। तो एंगल आर 30 डिग्री है। तो हाँ, तो यहाँ 30 डिग्री। और फिर सिंपल हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी ट्राइंगल की, उससे हमारा एंगल QPR आ गया 60 डिग्री। कोई डाउट है? नहीं। सबको सबका कोई डाउट नहीं है? नो मैम। ग्रेट, चलो आगे चलते हैं। लक्ष्मी आ गई है हमारी क्लास में, उसको एडमिट कर लिया विशेष? मैम, ये तो मेरे को ही नहीं पता था कि फरहान को जाना था, तो ये क्वेश्चन भी मैं कर देता हूँ। अच्छा ठीक, एग्जाम्पल 8 जो है, ठीक है जी। तो लीडर की इस क्वेश्चन में जिम्मेदारी। गिवन है कि साइन A माइनस B 1/2 है और कॉस A प्लस B 1/2 है। ठीक है, और जो A प्लस बी एंगल है, वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री के स्मॉलर देन है या फिर इक्वल है। 0 से बड़ा है और 90 के इक्वल है या 90 से छोटा है। ठीक है, A प्लस बी ये दे रखा है। और एंगल बी ए जो है वो एंगल बी से बड़ा है। ठीक है, एंगल ए एंगल बी से बड़ा है, तो हमें ए और बी ढूंढने हैं। क्वेश्चन समझ में आया पहले? हाँ, वो तो आ हाँ गया। जी, हाँ जी, आ गया, हाँ। आ गया। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि साइन A माइनस बी जो है वो 1/2 है। तो जो पूरा एंगल A माइनस बी है वो 30 होगा। कोई बता सकता है क्यों? हाँ क्योंकि जी, कोई साइन बता 30 होता है क्योंकि 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। बहुत बढ़िया। हाँ जी, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया है। और क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन है कि cos A प्लस बी 1/2 है। तो हमारा जो एंगल A प्लस बी है पूरा ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हाँ, cos cos 60 होता है 1/2। ठीक है, तो इन दोनों को हमने मान लिया, ये A माइनस बी इज इक्वल टू 30 और A प्लस बी इज इक्वल टू 60। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन मान लिया। ठीक है,
हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा -b से +b सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और एंगल ए हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। अब हम इसको जो ए हमारा 45 डिग्री आ गया है, इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। हाँ जी, किसी को समझ ऐसा आया जिसको कैसे समझ में सॉल्व किया? ये सॉल्व यस कैसे मैम। किया सबको समझ आ गया? a minus b is equal to Yes, 30, ma'am. a plus b is equal to यस 60, मैम, समझ आ गया ना? ठीक है, हाँ जी आगे। जिस चैप्टर 4 किया था। हाँ हाँ हाँ, दोनों को ऐड, इक्वेशंस को ऐड किया। तनिष्क, Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग तनिष्क। So today's our question is that evaluate the following equations. First equation is sin 60 degree cos 30 degree plus sin 30 degree cos 60 degree. Please move forward the slides. So our solution is that from the table root 3 by 2 multiply by root 3 by 2 plus 1 by 2 multiply by 1 by 2. Now our equation becomes 3 upon 4 plus 1 upon 4, which is equals to 4 upon 4, which is equals to 1. Thank you. And second equation. हाँ सिमिलर है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस, क्योंकि इसमें सिर्फ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट Yes, करनी है ma'am. और ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। No, ma'am. No, ma'am. नहीं ना? No, ठीक है, ma'am. चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू ध्रुव। ध्रुव, लेकिन तेरी असाइनमेंट्स बहुत मिसिंग है। ध्रुव की वो भी नहीं आया आज, नहीं तो उसको भी मैंने बोलना था आदित्य को। मैम मैंने ज्यादातर सारी कल सबमिट कर दी हैं। अब मैम मैं वही देख रहा था कौन कौन सी देखी, मैंने ज्यादातर सारी सबमिट कर दी हम, जो जो मुझे दिखी थी, और मैंने आज की भी वर्कशीट सबमिट कर दी थी मैम। ठीक है। प्रणव, तुम्हारे भी बहुत मिसिंग है, तुम्हारा नाम भी मिसिंग में बहुत आ रहा है। अक्षत का नाम भी मिसिंग में आ रहा है। क्यों आ रहा है इतने बच्चों का नाम मिसिंग में? सलोनी, तुमने सारी दे दी, तुम्हारी चेक हो गई ना? चलो आगे चलते हैं। केशव, केशव आजा। केशव है क्या? नहीं है, अभी तो था, ये रहा। हाँ जी जिसकी केशव, टर्न आ रही है वो भाग रहा है, हिमांशु नहीं हाँ, करना पड़ रहा है। यही है केशव। तुम सुनाई नहीं दे रहे, तुम्हारा है तो अनम्यूट, लेकिन म्यूट है, लेकिन क्या है? वी कांट हियर यू केशव। ईयरफोन निकाल के ट्राई करके शो। केशव माइक नहीं चल रहा केशव का। चल हिमांश, इसको तो हम वैसे भी सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन ध्यान से देखो, कुछ मिल रहा है। कैन आई एग्जिट एंड कम बैक? यस केशव यू कैन, यू कम बैक, लेकिन ठीक है वापस आ जाओ। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको tan 30 की वैल्यू डालनी है, tan 45 की वैल्यू डालनी है, और उसके बाद कंपेयर करना है उस वैल्यू को जो गिवन वैल्यूज है कि उसके साथ किसके साथ सही बैठ रहा है। ठीक है, नथिंग मच, कर लेंगे सर। यस मैम। Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट करते हैं हिमांश। हिमांश आगे चलते हैं बेटा। दिस इज अगेन अ सिमिलर क्वेश्चन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, और ये देव ने करना है। देव इज अगेन इन नॉट इन द मीटिंग, तो हम हिमांश को ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे, ये भी हम खुद कर लेंगे सब ये खुद। सिर्फ इतना मुझे बता दो, tan a plus b is equal to √3 है, तो a plus b is equal to वैल्यू क्या होगी? कौन से थीटा की वैल्यू जो है tan थीटा is equal to √3 है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 60 degree.
और अगर tan a minus b is 60 equal to 1 degree. by root 3 है, 1 by root 3 है, तो a minus b की वैल्यू क्या होगी? 30 degree. 30 degree. बहुत 30 बहुत degree. बढ़िया। अब कर लोगे ये, Yes, ma'am. है ना? ये भी कर लेंगे। देख ले हिमांश, सिर्फ तेरे लिए हम इतना जल्दी काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं। ये हिमांश की सोलो मीटिंग हो गई। हाँ जी हिमांश, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। हेलो हाँ जी बेटा। मैम, आ गई अब आवाज? हाँ केशव वापस आ गया, आ रही है आवाज, लेकिन वो क्वेश्चन तो गॉन क्या हो गया था, मैं बोल रहा था वो जब गॉन भी वेंट हो गया। चल कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन कर लेते। ये करेगा? अच्छा हिमांश छोड़ेगा नहीं। चल वैसे तो कर ले, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू कर ले, करनी। कर फटाफट कर केशव। नेक्स्ट करते हैं हिमांश। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। थैंक यू केशव। तो मैम हमें पता है tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तू ये वाला कर पाएगा? कौन सा मैम? कहाँ गया हिमांश? वो क्वेश्चन तूने घुमा दिया हमारा। मैम सबके स्क्रीन पर इससे ना अगला अलग वाला। अलग टाइम स्लाइड है। कौन सा क्वेश्चन हिमांश करवाना चाह रहा है? मैं चाहता हूँ कि केशव ये वाला करे। अच्छा केशव जो वो ये वाला। हिमांश कह रहा है वो वाला कर दे। नहीं ये नहीं वाला केशव मैम। तू मत करिए, ये किसी और का रहने दे, तू अपने वाले कर। फिर कर। मैम इसमें सिंपल है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो पुट कर देंगे 2/√3 और नीचे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। तो आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास लास्ट में आ जाएगा √3/2, जिसको हम sin 60 भी लिख सकते हैं। राइट, तो हमारा आंसर Second ऑप्शन sin 60 1045 जो होगा वो सही होगा। ठीक है, 1045 की वैल्यू 1 है तो वहां पे पुट कर देंगे, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 0 होता है, 1 प्लस 1 2, 0.2 बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये क्वेश्चन सबका सबसे डिफिकल्ट था, अच्छा हुआ तूने समझा दिया, थैंक यू। आगे चल, क्या कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो मैम। है ना, डाउट नहीं है। चल आगे चलते हैं। हाँ जी, अब सुहानी के पास आ जाते हैं। सुहानी के साथ लास्ट क्वेश्चन करेंगे। वो ट्रू एंड फॉल्स है वैसे तो, लेकिन फिर भी एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी सुहानी। सुहानी इज नॉट इन आवर क्लास। सुहानी हमारी क्लास में नहीं है। अभी केशव क्या करेगा बात या है हिमांश? हिमांश, क्या बात है, तुम्हारे ग्रुप के मेंबर्स कहाँ हैं? एक भी मेंबर नहीं है तुम्हारे ग्रुप का। जिसका काम आता है वही गायब होता है। तुमने अपने पता ग्रुप नहीं, मेंबर्स मेरे को को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, तूने रिश्वत दी होगी सबको कि भाई सब गायब हो जाना, मैं खुद सॉल्व करूंगा सब कुछ, है ना? नहीं मैम, मैं तो बल्कि रिश्वत दूंगा कि तुम मेरा भी क्वेश्चन कर लो। अच्छा चलो, दिस इज ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स हम खुद कर लेंगे। वन मैन आर्मी, यस ही इज अ वन मैन आर्मी। अच्छा, अब एक चीज है, ऑन आवर नेक्स्ट क्लास दैट इज ऑन वेडनेसडे, एक क्विज होगी जो यही जो अब तक आपने किया है 8.2 तक जितना भी आपने किया है, और जो आपने सुपर हेक्सागन से सीखे हैं फॉर्मूलाज एंड ऑल दैट स्टफ, तो उसके लिए एक क्विज होगी। तो बी प्रिपेयर्ड, मैं पहले से एडवांस में बता रही हूँ, कम प्रिपेयर्ड। वैसे इट्स वेरी इजी, तो सभी प्रिपेयर रहेंगे। एक क्विज बनाऊंगी और मेंटीमीटर पे क्विज बनाऊंगी ताकि तुम सब उस पे कर सको। उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है? मार्क्स भी लगेंगे? हे भगवान, तुम सब मार्क्स के लिए जीते हो क्या? है? नहीं। बस फिर तुम्हें मार्क्स से क्या लेना देना, तुम अपना काम करो। अपना मार्क्स के लिए सिर्फ हम फाइनल्स में देखेंगे कि मार्क्स कितने आ रहे हैं। इस बार तुम्हें बता दिया था, इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा आया था 10th का। मैथ्स में 4 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आए हैं।
तो अच्छा रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, और काफी QI भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत अच्छा आया। तो लेट्स सी, आप सब, बहुत सारे ऑड्स हैं इस साल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो आदत है, वी आर ऑल फाइटर्स, तो हम कर लेंगे। फिलहाल सबसे ज्यादा बड़ा कंसर्न मेरा ये होता है जो बच्चे क्लास में कम आते हैं। वी हैव ओनली 23 स्टूडेंट्स, अगर किसी ने रिपीट नहीं किया हुआ तो। हाँ जी कुणाल, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? यस मैम। हाँ जी बोलो। मैम मैं ये पूछ रहा था कि मैम हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 डिग्री के लिए क्यों लेते हैं मैम? 0 डिग्री मैम के लिए क्यों क्योंकि लेते? मैम राइट एंगल तो बनेगा नहीं मैम, ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं 0 डिग्री होगा तो। हाँ, ट्रायंगल ही नहीं है मैम वो। फिर कैसे सिर्फ क्यों लेते हैं हम उसको? सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि, क्या वो, सिर्फ इसलिए लेते हैं कि हम अपना एक टेबल बना सके 0 से स्टार्ट करने के लिए। वैसे तो अगर आप और आगे निकलोगे तो 180 तक भी जाओगे, लेकिन सिर्फ देखो एक्चुअली क्या है, मैथ्स में ना बहुत सारी चीजें जो है वो इमेजिनरी होती है। आप सर्कल बना नहीं सकते, सर्कल इज एन इमेजिनरी थिंग, लेकिन हम सारी ज्योमेट्री सर्कल्स के चारों तरफ कर लेते हैं, राइट? क्योंकि सर्कल हम पॉइंट क्या, एक्चुअल डेफिनेशन व्हाट इज अ पॉइंट, पॉइंट की डेफिनेशन कहोगे तो पॉइंट कैन नॉट बी ड्रॉन, बट स्टिल एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन अ पॉइंट, सब कुछ पॉइंट 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 है, राइट? तो मैथ्स में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम एक्चुअल लाइफ में हमें सिर्फ उसको इमेजिन करके आगे बढ़ना है, ठीक है? इसलिए होता है कुणाल, ठीक है कुणाल? ओके मैम, ओके मैम। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, ज्योमेट्री पूरी आपकी जो है इमेजिनेशन बेस्ड है। आगे जो आप इमेजिनरी नंबर्स आएंगे आपके पास 11th-12th में करोगे, आयोटा वगैरह, वो भी सब कुछ इमेजिनरी है। उसके बाद अब नंबर्स आप देखो, अगर इन्फिनिटी देखो, इन्फिनिटी के बारे में हम इतना पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं इन्फिनिटी एग्जिस्ट? तो वो एग्जिस्टेंस बहुत सारी चीजों की नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली यू कैन प्रूव इट, मैथमेटिकली यू कैन गो थ्रू इट, मैथमेटिकली यू कैन डेवलप कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन इट, ठीक है? और बाकी अब जो PhD करेगा वो बच्चा हमें आगे समझाएगा और नए थ्योरम्स बनाएगा। चलो, एनी अदर डाउट? किसी और ने कुछ पूछना है? हाँ जी बेटा। अच्छा, नो मैम। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन। डे आफ्टर टुमारो किसकी है क्लास? हु इज द लीडर 8.3 में? कौन है? विशेष। है। अच्छा, विशेष ही है। चलो ठीक है, विशेष तो रोज ही होस्ट बना होता है। चलो ठीक है, विशेष 8.3 में मिलेंगे ऑल बॉयज ग्रुप में, देखते हैं कितने बॉयज रहते हैं और कितने बॉयज भागते हैं। मैम सारे आज आएंगे। 23 स्टूडेंट है। अच्छा, प्रॉमिस है? बात रही मैम। विशेष का दबदबा। तो फिर तो 40 पे दबदबा चलना चाहिए। मेरा तो किसी पे नहीं चलता, तू ही चला ले अपना दबदबा। एटलीस्ट 40 स्टूडेंट्स तो मिलेंगे मुझे क्लास में। देखते हैं, चल ये भी चैलेंज रहा, कितने बच्चे आते हैं। ठीक ठीक है है, मैम। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, गॉड ब्लेस एवरीवन। मिलते हैं परसों, ठीक है? तैयारी रखना, लेकिन तैयारी रखना अपने क्विज के लिए। विशेष अगर कोई नहीं आया तो तू पिटेगा। वन मैन आर्मी। भाई रिकॉर्डिंग ऑन है। लास्ट की कट कर दियो थोड़ी। न्यू के न्यू अपलोड कर दूंगा।